आरजेडी के तेज तर्राट विधायक पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद सांसद बन गए। आरजेडी में बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। खैर, सुधाकर सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनकी जो अपनी विधानसभा सीट है रामगढ़, वो खाली हो चुकी है और उस पर अब उपचुनाव हो रहा है। अब सुधाकर सिंह का प्रभाव जितना बढ़ा है, क्या सुधाकर सिंह के अनुसार वहां पर कैंडिडेट फाइनल होगा या तेजस्वी यादव अपने हिसाब से वहां टिकट का बंटवारा करेंगे? और वहां पर बीजेपी, चूंकि चुनाव वहां पर हारी है, यानी कि उस क्षेत्र में चुनाव हारी, तो बीजेपी अब किसके नाम पर दांव खेलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त चर्चा में हमारे साथ प्रदीप सर हैं, राजनीति के विश्लेषक है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, क्या लगता है इस बार रामगढ़ का मुकाबला कैसा हो सकता है? देखिए, दिलचस्प होता है बक्सर का मुकाबला जब भी होता है, पर बक्सर लोकसभा की रामगढ़ विधानसभा सीट जो है, क्या लगता है आपको वहां पर? रामगढ़ शोले वाला रामगढ़ तो है, हाँ, ठीक है, और वहाँ ठाकुर भी है। ठीक है, ठाकुर की टकराहट होगी वहां पर। अच्छा। ठाकुरों की अब देखना है कि कोई दो ठाकुरों की टकराहट में कहीं कोई एक यदुवंशी भी वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो देखिए सुधाकर सिंह का नहीं बल्कि उसे कहिए जगदानंद सिंह का क्षेत्र है। हाँ, उनके पिता का। हाँ, जगदानंद सिंह आरजेडी के कद्दावर नेता है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लालू यादव के सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं। जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी तो कहा जाता था कि जगदानंद सिंह शैडो चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब जब लालू यादव जेल में थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो सरकार जगदानंद सिंह चलाया करते थे। ठीक है, तो जगदानंद सिंह का प्रभाव क्षेत्र है वो, और सुधाकर सिंह उनके बेटा के कारण ही वहां विधायक बने, इस बार भी सांसद बने हैं। अब चर्चा ये है कि आरजेडी से जगदानंद सिंह के ही दूसरे पुत्र, अच्छा, अजीत सिंह आरजेडी से उम्मीदवार होंगे। अजीत सिंह कुछ दिन पहले तक जदयू में थे, अभी जस्ट वो आरजेडी ज्वाइन किए हैं और ऐसा उम्मीद है कि आरजेडी से अजीत सिंह का टिकट लगभग फाइनल होगा। बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, बीजेपी की तरफ से पिछली बार अशोक सिंह उम्मीदवार थे, वो भी हो सकते हैं। दूसरा एक नाम है आ रहा है संतोष सिंह, जो अभी एमएलसी हैं और बिहार सरकार में श्रम मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। ठीक है, तो उनके भाई हैं आलोक सिंह, ठीक है, जो पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे करगहर से। काफी मतलब एक तरह से काफी सक्रिय है इस क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो काफी बड़ी अच्छी टक्कर होगी। नंबर 3, आप अंबिका यादव, जो कि एक बार सुधाकर सिंह को हरा चुके हैं, ठीक है, उनको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। अंबिका यादव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी टिकट दे दे उनको, यादव वाला समीकरण सेट करने के लिए। हाँ, या यह भी संभव है कि बीजेपी जो है अगर अपने पुराने समीकरण के आधार पर ठाकुर की टकराहट ही होगी तो बीजेपी या तो अशोक सिंह को देगी टिकट या फिर आलोक सिंह को देगी टिकट, तो फिर अंबिका यादव निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा। पिछली बार भी बसपा के टिकट पर अंबिका यादव चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो देखना होगा कि जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होती है तब तक परिणाम का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, रामगढ़ में क्या जो मुकाबला है वो टक्कर का कितना होगा ये तो तय होगा जब फाइनल प्रत्याशी हो जाएंगे। अभी हमने आपको संभावित प्रत्याशियों के बारे में बताया है, अब पूरी नजर हमारी रामगढ़ पर बनी हुई है। और ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कुछ समय बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये उपचुनाव कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल भी है। देखते हैं ये सेमीफाइनल कौन जीत लेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।